वीरान जगह की कहानी। रात के पिछले खा की खामोशी में सिर्फ हवा के सनसनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चांद बादलों के पीछे छप गया था और आसमान पर एक अजीब सी धुंध तीर रही थी। सड़क के किनारे पुरानी दरख्तों की कतार ऐसे झूम रही थी जैसे कोई छुपा हुआ राज अपने अंदर रखे बैठी हो। इस वीरान इलाके को लोग पुराना मोड़ कहते थे। यहाँ बरसों से कोई नहीं आता था। वजह कोई नहीं जानता, बस ये मशहूर था कि जो यहाँ रात गुजारता है वो अगली सुबह वैसा नहीं रहता। शहर के 4 दोस्त हुस्न, ज़रियब, तैमूर और फहद एक रात मुहिम जोई के शौक में उसी जगह जा पहुँचे। वो सब मोटर साइकिलों पर हंसते बोलते वहाँ पहुँचे। ज़रियब ने कहा, कुछ नहीं होता, सब कहानियाँ हैं, बस डरावे। फहद ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, चलो फिर देखते हैं कि कहानी कितनी सच्ची है। इन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें एक पुराने पेट्रोल पंप के करीब खड़ी कीं। पेट्रोल पंप की इमारत टूटी फूटी, शीशे गायब और बोर्ड के हुरूफ आधे मट्टे हुए थे। हुस्न ने कहा, ये जगह तो जैसे वक्त के साथ मर गई हो। ज़रियब ने लाइटर जलाया और चारों अंदर दाखिल हो गए। अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे पुरानी लकड़ी और सड़ते कागज़ों की। एक कमरे में पुराने कैलेंडर, खाली बोतलें और ज़मीन पर बिखरे पुर्ज़े पड़े थे। तैमूर ने दीवार पर लिखाई देखी, जिस पर धनदले हुरूफ में लिखा था, यहाँ वक्त रुकता नहीं, लौट आता है। ये पढ़ते ही एक सर्द झोंका कमरे में घूम गया। लाइटर बुझ गया। एक लम्हे के लिए मुकम्मल अंधेरा छा गया। हुस्न ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैश ऑन की, मगर रोशनी बहुत कम थी। उसी रोशनी में अचानक पेट्रोल पंप के दरवाजे के बाहर कोई साया गुजरा। सबने चौंक कर एक साथ देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। ज़रियब ने कहा, मैं देखकर आता हूँ कौन है। वो बाहर निकला तो बाकी तीनों उसकी आवाज़ सुनने लगे। पहले कदमों की आवाज़ आई, फिर एक लम्हे के लिए खामोशी, और फिर किसी के चीखने की। हुस्न दौड़ता हुआ बाहर गया, लेकिन वहाँ सिर्फ ज़रियब की टोपी पड़ी थी। इर्द गिर्द गहरी धुंध फैलने लगी। तीनों दोस्त एक दूसरे को बुलाने लगे, मगर आवाज़ें जैसे गुम हो रही थीं। तैमूर ने पीछे देखा तो वही इमारत जो वो छोड़कर निकले थे, अब फिर सामने खड़ी थी। वो समझे कि वो गोल चक्कर काट रहे हैं। अचानक पीछे से ज़रियब की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। वो तीनों पलटे तो देखा, ज़रियब खड़ा था, मगर उसका चेहरा सियाह, आंखें बेरंग, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुर्दा मुस्कुराहट थी। इसने धीरे से कहा, तुम्हें क्यों जाना है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। हुस्न पीछे हटने लगा मगर इसके कदम ज़मीन से चपक गए। फहद ने तैमूर का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की मगर इर्द-गिर्द का मंजर बदलने लगा। पेट्रोल पंप की जगह अब एक सुनसान मैदान था, ज़मीन गीली, और हवा में किसी के सरगोशियां घुल रही थीं। चंद लम्हों बाद हुस्न ने देखा कि ज़रियब के पीछे दर्जनों साए खड़े हैं। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस खाली आंखें और धनदले खदोखाल। वो सब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। फहद ने चीख कर कहा, ये ख्वाब है, ये असली नहीं हो सकता। मगर एक साया आगे बढ़ा और इसके कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। सुबह जब गांव के कुछ लोग इस तरफ गए तो इन्हें 3 मोटरसाइकिलें मिलें, एक टोपी, और ज़मीन पर मिट्टी में नक्श 4 कदमों के निशानात। पुरानी इमारत गायब थी, वहाँ सिर्फ खाली मैदान था। कहा जाता है कि बाज़ रातों में जब हवा तेज़ चलती है, तो इस इलाके से 4 नौजवानों की हल्की हल्की हंसी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी वहीं फंसे हों, हमेशा के लिए। क्या तुम चाहोगे कि मैं उसी कहानी का अगला हिस्सा लिखूं, जहां एक नया शख्स इस जगह की तहकीक करने आता है?